प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आज हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। आई होप आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया होगा। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इस सीखने की सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज भी कुछ नया सीखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ सीखेंगे। ठीक है, आइए पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। ये तो आपको याद ही होगा, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ऑर्थोपेरामेटा, बेंजीन, फेनॉल, एनिलीन, एनिजोल, टॉल्विन। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब चलिए सामने देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। आप एक चीज गौर करो, यहाँ पे ये सारे मेजर फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है। फर्स्ट थिंग, ये लोग सारे अटैच है कार्बन के CH2 के साथ। यहाँ भी देखो CH2 के साथ, यानी बेंजीन के साथ एक कार्बन है और कार्बन के साथ अटैच है। तो इनके IUPAC ने हम कैसे करेंगे? तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसको आप ध्यान से देखो। हम क्या बोल रहे थे, ये हमारा बेंजीन का रिंग है, इसके साथ हमारा एक कार्बन, दो हाइड्रोजन है। तो कौन सा केस बना ये वाला हमारा? देखो तो बेंजाइल। तो ये बना हमारा बेंजाइल। ओके, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे आप ओइक एसिड नहीं लिख सकता IUPAC सफिक्स। यहाँ ब्रांच नेम भी आप नहीं लिख सकते क्योंकि प्रायोरिटी में बड़ा है। ब्रांच नेम भी नहीं लिख सकते कार्बोक्सी, और आप IUPAC सफिक्स तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि उसको लिखने के लिए कार्बन को नंबरिंग करना मस्ट है। और अब रिंग के हिसाब से IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको सिखा रहे हैं बेंजाइल, बेंजल, बेंजो का टेक्निक से। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसको? आप यहाँ पे इसको स्पेशल सफिक्स नेम लिखोगे। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसका स्पेशल सफिक्स नेम है COH का, तो बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका स्पेशल सफिक्स नेम भी याद हो जाएगा धीरे धीरे। सिमिलरली ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये भी डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच नहीं है। डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? बेंजल्डिहाइड। अब ये क्या है? ब्रांच एन के साथ अटैच है, बेंजाइल के साथ अटैच है, इसका नाम तो बेंजाइल तो होगा ही। अब बात है CHO का स्पेशल सफिक्स नेम क्या होगा? तो कार्बेल्डिहाइड, तो बेंजाइल कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हो गया? सिमिलरली यहां पे वही होगा। इस बात तो सिंपली बेंजाइल अल्कोहल, ये लिखेंगे बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। ओके, यहां पे आ जाओ। फिर ये वाला केस में एस्टर है, काफी इंपॉर्टेंट एस्टर। तो एस्टर को ध्यान रखना आपको, है ना। यहां भी सेम, आप इसको पहले देखो, इसको पहले देखो मैंने क्या सिखाया। यहाँ पे इसका नाम क्या होगा आप समझो पहले अच्छे से। यहाँ देखो डायरेक्ट अटैच है, तो डायरेक्ट अटैच हो क्या होगा? कार्बन, कार्बन के साथ कौन सा है? एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजो बना। बेंजो, बेंजोएट, याद होगा, ये पहले भी करा चुके हैं। और ये रहा मिथाइल, तो मिथाइल पहले लिखेंगे, तो इसका नाम होगा मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। क्लियर हो गया बात? अब आप लेकिन यहां पे देखो जस्ट, अब ये वाली चीजें डायरेक्ट अटैच नहीं है, CH2 के साथ अटैच, यानी बेंजीन के साथ CH2, तो यहां पर क्या नाम होगा? बेंजाइल, बेंजाइल। अब आप बोलो इसका स्पेशल सफिक्स नेम क्या है? व्हाट इज द स्पेशल सफिक्स नेम ऑफ एस्टर? बोलिए, बोल सकते हो? स्पेशल सफिक्स नेम ऑफ एस्टर क्या है? एल्काइल कार्बोऑक्सिलेट, एल्काइल कार्बोऑक्सिलेट। ये एल्काइल देखो यहाँ पे COOR डैश, ये इसके लिए कार्बोऑक्सिलेट, इसके लिए एल्काइल। तो आप बोलो तो यहाँ पे कौन है? मिथाइल। तो बेंजाइल, मिथाइल, मिथाइल को सबसे पहले कर दो, मिथाइल को सबसे पहले कर दो, मिथाइल बेंजाइल कार्बोऑक्सिलेट। ठीक है, आप याद रखना एस्टर का मिथाइल को एल्काइल ग्रुप का नाम सबसे पहले लिख सकते हो, या आप यहां भी लिख सकते हो बेंजाइल मिथाइल कार्बोक्सिलेट भी सही है। तो इसकी काफी इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर। अब चलो यहां पे चलते हैं, यहां पे आ जाओ। सिमिलरली कौन है? CONH2, रिंग के साथ डायरेक्ट होता तो क्या नाम होगा? बेंजामाइड, बट रिंग के साथ तो है नहीं, CH2 के साथ है, तो फिर वही सिनेरियो, वही केस बना। क्या बना? बेंजाइल। और इसका स्पेशल सफिक्स नेम याद है आपको? कार्बोक्सा एमिडो, कार्ब ऑक्सा एमिडो। तो इसका नाम होगा बेंजाइल, बेंजाइल कार्ब ऑक्सा एमिडो। याद रखना, बेंजाइल कार्ब ऑक्सा एमिडो। क्लियर हो गया बात? इसके बाद वाला पार्ट देख लो, इसके बाद वाला पार्ट क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट वन? COCl। देखो CH2 COCl है, ठीक, इसके साथ ये हो गया बेंजाइल।
बेंजाइल। अब बताओ, अगर डायरेक्ट COCl होता अटैच रिंग के साथ तो क्या नाम होगा? बेंजोइल क्लोराइड होता। बट अभी क्या हो गया, ये किसके साथ अटैच है? CH2 के साथ अटैच है। तो ये इसका हम लोग क्या करेंगे? स्पेशल सफिक्स नेम लिखेंगे। तो व्हाट इज द स्पेशल सफिक्स नेम ऑफ दिस? बोलो, स्पेशल सफिक्स नेम क्या है इसका? कार्बोनिल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनिल हैलाइड। तो हैलाइड में क्लोराइड है, इसका नाम होगा बेंजाइल कार्बोनिल हैलाइड। कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजाइल कार्बोनिल क्लोराइड। ब्रोमीन होने से ब्रोमाइड, आयोडीन होने से आयोडाइड। क्लियर? अब यहां पे आ जाओ, CH2CN, CH2CN आ गया। अब इसका क्या नाम है? CN का, बोलो। CN का अगर डायरेक्ट CN अटैच होता तो क्या होता? बेंजोनाइट्राइल। क्या नाम होता? बेंजोनाइट्राइल। क्लियर हो गया बात? लेकिन अब तो CH2 के साथ अटैच है CN, तो क्या नाम होगा? स्पेशल सफिक्स नेम लिखेंगे इसका। ये पार्ट हो गया बेंजाइल, और CN का आप बोल सकते हो क्या नाम होगा? स्पेशल सफिक्स नेम कार्बोनाइट्राइल। So is the कार्बोनाइट्राइल, इसका नाम हो सेम बेंजाइल कार्बोनाइट्राइल। बेंजाइल कार्बोनाइट्राइल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। CN का स्पेशल सफिक्स नेम बेंजाइल कार्बोनाइट्राइल। लास्ट वन एक यहां पे है, देखो, इसको सिंपली लिखेंगे बेंजाइल आइसोसाइनाइड। बेंजाइल आइसोसाइनाइड सिंपली, ये तो सिंपल है, बेंजाइल आइसोसाइनाइड। ये हो गया बात आपका, तो बेंजाइल आइसोसाइनाइड। अब आप, ये कीटोन्स हैं, थोड़ा इनका नाम आपको रटना पड़ेगा, याद रखना। इसको बोलते हैं, अगर बेंजीन नहीं, C डबल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं एसिटोफेनॉन, इसको बोलते हैं बेंजोफेनॉन, और दिस वन इज एसीटोन। तो इससे रिलेटेड नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आप इसको थोड़ा याद रखोगे। ये मस्ट रिमेंबर दिस वन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी इस टॉपिक में क्या रहा विशेष बात, कि कोई मेजर फंक्शनल ग्रुप अगर आपका रिंग के साथ डायरेक्ट आ जाए तो फिर हम लोग IUPAC नेम्स का, उसका IUPAC सफिक्स के हिसाब से नाम लिखेंगे। ठीक है, बेंजाइल बेंजल के अकॉर्डिंग। और अगर साइड चेन में अगर चला है तो हम क्या करेंगे? उसका स्पेशल सफिक्स नेम लिखेंगे। तो यही चीज सीखना था अपने को। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से आप सीखो। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू। आप स्वस्थ रहिए, आप खुश रहिए, और ज्ञान दूसरों को सीखिए अच्छे से, और दूसरों को सिखाइए, है ना। इससे क्या होगा? आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अपने दोस्तों को सिखाइए, है ना, इससे आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। थैंक यू। शुभ रात्रि।